आसिफ, इस केस से सनसनीखेज पहलू ये है कि मशहूर शख्सियात इनकी गाहक थी, तो वो कौन कौन सी थी, कुछ नाम सामने आए हैं। और ये जो 100 GB डेटा है, रिकवर होने की इतलात जब सामने आई, क्या क्या मालूमात मिल सकी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और पिंकी के हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि जो पिंकी से तहकीकात हुई थी और उसके बाद जब उससे एक लिस्ट शुरू में मिली थी जब ये गिरफ़्तार हुई थी, और उस लिस्ट में तो बहुत सारे मोतबर नाम थे। और अब तो वो नाम जो है जो सियासी जमातों के लोगों के थे, अब सियासी जमातें ख़ुद अपने लोगों के नाम भी लेना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने अपने एक MPA जो हैं, सादिक नाम है उनका नाम लिया था कि उनका नाम भी पिंकी से मंशियात लेने वालों की लिस्ट में शामिल था। इस तरह से और बहुत सारे नाम थे जिनको अभी तक सरकारी सतह पर कोई ऑन नहीं किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे रुकने कौमी असम्बली भी थे, सूबाई असम्बली भी थे, उसमें SSP लेवल के अफसरान भी थे सिंध पुलिस के। अब जो इसका मोबाइल फ़ोन सिंध पुलिस ने NCCIA को दिया था फॉरेंसिक के लिए, उसकी बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट थी वो तफ्तीशी अफसर को NCCIA ने फराहम कर दी है, और उसके मुताबिक जो है उसका जो फॉरेंसिक किया गया है उससे 100 GB से ज़ायद का जो डाटा था उसके मोबाइल में जो डिलीट कर दिया गया था, अब वो रिकवर किया गया है। और उस डाटा में 75,000 से ज़ायद जो हैं वो तस्वीर हैं मुख्तलिफ़ कस्टमर्स की, और वो तस्वीर भी हैं जिसमें वो मंशियात जहाँ रख के वो रखती थी, बताती थी लोगों को कि भाई फ़लाँ जगह मंशियात रख दी है, इस तरह की तस्वीरें हैं। जबकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स हैं, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में है वो बैंक डिपॉजिट स्लिप, जिसमें बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उसके अंदर शामिल है कि कितना पैसा किस वक्त किस कहाँ पे गया, किसने दिया, उसमें भी सबके नाम उससे शामिल हैं, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं बहुत सारे। 13,000 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ़ लोगों के नंबर हैं और उनके रब्ते के जो ईमेल्स वगैरह या एड्रेसेस वगैरह हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब ये जो रिपोर्ट इनको दी गई है, उसके बाद अब एक नया सिलसिला तफ्तीश का जो है वो शुरू हो गया है, और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि अभी बहुत सारे नाम जो हैं इसमें सामने आएंगे। इसमें जो नई जो तहकीकात होगी, अगर हुकूमत चाहेगी तो, अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए, हमने शुरू में भी कहा था कि अगर इस लानत को जड़ से ख़त्म करना है तो जो बहुत सारे जो बड़े जो अशराफियाँ हैं, जो सियासतदान हैं या पुलिस के आला अफसरान हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, उनके नाम जो है वो बिल्कुल मंजर आम पे आने चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए इस बात की, ताकि जब तक सज़ा नहीं होगी, बिल्कुल आसिफ, ये नाम जो है वो सामने आने चाहिए और इनको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं चालान के मुताबिक, पिंकी ने 2019 में जब अपने अकाउंट्स मुंजमद हुए तो उसके बाद दूसरी खवातीन साबरा और हुमैरा के नाम पर अकाउंट्स खोले। बैंकों ने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस पर स्टेट बैंक के देखा जाए तो KYC कवानीन के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया इस मौके पर? क्या बैंकिंग अमला भी इसमें मुलव्वस हो सकता है? बिल्कुल, ये कोई इससे कतई नज़र नहीं है, बैंकिंग अमला भी इसमें मुलविस हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप आपके अकाउंट में अगर 9 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दे, कोई आपको पैसे दे दे किसी मद में, तो फ़ौरन आपको FBR से या FIA से फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये पैसे जो हैं आपके पास क्यों आए हैं। या अगर आपने कोई बड़ी रकम अपने अकाउंट से खुद निकाल ली तो आपके पास फ़ौरन फ़ोन आ जाएगा कि भाई आपने ये रकम किस मद में निकाली है, क्या करने जा रहे हैं आपके। तो जब एक आम आदमी इस तरह से रकम नहीं निकाल सकता या जमा नहीं करा सकता, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर पहरेदारी होती है, तो फिर जब ये इस तरह की बड़ी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी, उस वक्त FBR किधर था, उस वक्त ये FIA कहाँ थी, या फिर ये बैंक को जो मॉनिटर करते हैं इदारे वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं देख रहे थे? ये क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो लगातार हो रही थी और अब भी हो रही है, क्योंकि ये काम तो अभी भी जारी है। वो चाहे वो जेल में है पिंकी, लेकिन उसके जो दूसरे लोग हैं वो ये सारे काम अभी भी कर रहे हैं। तो ये तो उस पर नज़र रखने वाली बात है, अगर संजीदगी हो सारे मामलात में। बिल्कुल आसिफ, संजीदगी, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि दूसरे लोग अभी भी मुतहरिक हैं, और पुलिस ने जो 5 मुल्जिमान हुमैरा, साबरा, ऐना, एजाज और हमजा को मफरूर करार दिया है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है इनके हवाले से, और क्या ये मुल्जिमान मुल्क से फरार हो चुके हैं या अभी तक रूपोश हैं या अभी तक भी ये धंधा कर रहे हैं, इस हवाले से कोई पुलिस एक्टिव है और देख रही है? पुलिस देखें तहकीकात कर रही है, बैरून मुल्क फ़रार की तो कोई किसी किस्म की इत्तला नहीं है। हमारे मुल्क में ही बहुत, क्योंकि ये पिंकी भी इतने सालों से छुपी हुई थी, तो यकीनन वो भी कहीं ना कहीं रुपोश होंगे, और पुलिस वाले लगे हुए हैं और तमाम एजेंसियां भी लगी हुई हैं, एहसास इदारे भी लगे हुए हैं, तो यकीनन ये मुल्ज़िमान भी जब पिंकी हाथ आ गई है तो वो भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकेंगे और यकीनन कानून की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन असल मसला वही है कि जो इनके असल जो पीछे सहूलतकार हैं, जो बड़े नाम हैं,
जो बड़े अफसरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। जो एसएसपी को मुअत्तल किया था वो आज का सिर्फ मुअत्तल ही हैं। जो एसएचओ गार्डन मुअत्तल हुए थे वो सिर्फ मुअत्तल ही हैं। हालांकि उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिलवाया, उसमें भी एक मुबैना तौर पर बताया जा रहा था कि बहुत बड़ी रकम एक ली गई थी उसको प्रोटोकॉल देने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो सरकारी अफसरान होते हैं उनको सिर्फ मुअत्तल कर दिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, उनको गिरफ्तार करके कोई तहकीकात बाकायदा नहीं की जाती। तो उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, इस तरह के लोगों को, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए ताकि असल जो हकायक हैं वो सब सामने आ सकें। अच्छा आसिफ, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी और जितनी सेंसिटिविटी थी इस केस के अंदर पिंकी के मामले में कि ये कोकेन की तैयारी भी थी, फिर इसकी सप्लाई भी थी, तो लगता ये था कि ये कोई बहुत बड़ी होलसेलर है जो कि बड़ी क्वांटिटी में जो है वो ड्रग जो है वो सप्लाई करती है। लेकिन अब जो डिटेल सामने आ रही, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लग ये रहा है कि जनाब वो रिटेलर है कि जिस तरह छोटे छोटे जो काम है वो किए जा रहे थे। तो लगता नहीं है कि इस केस को ज़रा थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी को कम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जनाब जो मामलात हैं, जो केस है उसमें थोड़ी सी हाइप को कम किया जा सके किसी ना किसी वे में? देखें, हाइप को तो कम कर ही दिया है, क्योंकि जब कोई बड़ा मुलजिम होता है इतना हाई प्रोफाइल का, अगर वो पुलिस के पास तहकीकात के में रहता है, तफ्तीश में रहता है, तो उससे तफ्तीश बाकायदा होती रहती है और इंकशाफात सामने आते रहते हैं। लेकिन जब कोई भी मुलजिम जेल चला जाता है तो फिर वो तफ्तीश ऑटोमेटिकली बहुत ही स्लो हो जाती है और जो तफ्तीश हो रही होती है उसी के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा होता है कि उस तफ्तीश को जो है आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं, कोई 22 के करीब मुकदमात हैं, 16 के मुकदमात जो हैं उसमें कत्ल के भी हैं, उसमें मंशात फरोशी के भी हैं, इस तरह के बहुत सारे मुकदमात हैं और एक एक केस को लेके जो है पुलिस चल रही है। मसला यही है कि अब जेल के अंदर ये सारी एजेंसियां जाने का एक प्रोसेस होता है पूरा, वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर तफ्तीशी टीमें जेल में जाती हैं, तफ्तीश करती हैं, तो ये सारा लेंदी प्रोसेस हो गया है। इस वजह से ये सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला जो है थोड़ा सा इसको हल्का कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। और आईजी सिंध ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई पिंकी के बारे में आप लोग ज़्यादा वो जो है ना बात ना करें, उसको ऐसे ना पेश करें कि जैसे वो कोई मजलूम है। हालांकि किसी ने भी उसको मजलूम बना के पेश नहीं किया गया, क्योंकि वो एक ऐसा गंदा काम कर रही थी, मंशियात का एक नस्लें ख़राब होती हैं जिससे, तो वो इस तरह के काम में जो मुलव्विस है उसको किस तरह से कोई प्रमोट कर सकता है। लेकिन आईजी सिंध ने फिर भी ये कहा था कि ये जो एक हाइप है वो कम हुई है वाकई, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी अब उस तरह से नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आसिफ आपके वक्त का भी।